हेलो बच्चों, हम लोग आज श्यानता यानी कि विस्कोसिटी किसे कहते हैं ये पढ़ रहे हैं। तो बेटा देखिए, जब भी कोई भी आपका आप ज़मीन पे कोई तेल गिरा दो या पानी गिरा दो, यानी कोई भी लिक्विड हो आपका, तब क्या होता है, आपको ये पता है कि लिक्विड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। खाली लिक्विड इकट्ठा नहीं होता, एक के ऊपर दूसरी लेयर इस तरीके से मॉलिक्यूल्स लुढ़क रहे होते हैं और इस तरीके से ही वो बहता है, आगे बढ़ता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल उसके ऊपर दूसरा बढ़ता है, फिर तीसरा फिसलता है, फिर चौथा फिसलता है, फिर पीछे से एक बाला ऊपर आ जाता है। इस तरीके से फिसल फिसल के तो द्रव आपका आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई द्रव आपका बहता है तब होता क्या है, उसकी जो लेयर्स होती हैं, यानी एक के ऊपर दूसरे जो फिसल रही होती हैं, उसकी परतें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसमें कोशिश करती है कि वो बहने से रुके। तो उसको रोकने के लिए जिस फोर्स का यूज़ किया जाता है उसको ही हम श्यानता कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी विस्कोसिटी। इसको आप लोग, ये मैंने लैंग्वेज लिख के भेजी है, इससे बेटा यहाँ से पढ़ लेना। जैसे जब कोई भी द्रव बहता है तो द्रव की परतें अपनी ऊपरी परत पर उसके प्रवाह को रोकने के लिए जिस बल का प्रयोग करती हैं वह उसकी श्यानता कहलाता है, या उसकी उसकी माप श्यानता कहलाती है। ठीक है, ये लैंग्वेज सारी की सारी सेम है आपकी इस तरीके से। तो ये होती है आपकी विस्कोसिटी। ये आपका खाली पानी में नहीं होता, ये किसी भी लिक्विड के अंदर होता है कि आपकी कोई चीज़ अगर फिसल रही है ना, आपने कोई भी पानी डाला या तेल डाला या पेट्रोल ले लीजिए, तो उसकी जो अगर वो बह रहा है, तो बहने का मतलब ये नहीं होता कि सीधे इकट्ठे सबके सब आगे बढ़ रहे हैं। उसमें परत दर परत फिसलती है। पहला मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर लुढ़केगा, तीसरा दूसरे के ऊपर फिसलेगा, फिर पहला वाला फिर आगे आ सकता है। इस तरीके से आपकी परतें जो है एक दूसरे के ऊपर फिसलती हुई चलती हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कोशिश करती है कि आपका ये फ्लो जो है वो रुक जाए, और उसको रोकने के लिए जिस फोर्स का यूज़ किया जाता है उसी को हम श्यानता कहते हैं। तो आई थिंक बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में ये चीज़ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है बेटा वेग प्रवणता किसे कहते हैं। ठीक है, तो वेग प्रवणता क्या होता है बेटा, देखिए, निश्चित दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के बीच वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। यानी कि एक आपने कोई भी डिस्टेंस ले ली, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना, निश्चित दूरी पर द्रव की जो डिफरेंस लेयर्स होती हैं उनके बीच जो स्पीड चेंज हो रही होती है उसको ही वेग प्रवणता कहते हैं। जैसे कि आपने कभी समुद्र का पानी या नदी का पानी देखा होगा, कभी ठहरा हुआ पानी देखा होगा, कभी झील का पानी, अलग अलग टाइप के पानी होते हैं बहुत सारे। हम केवल पानी का एग्जाम्पल यहाँ लेके चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत जगह हमें अलग अलग मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप देखना, जितनी ऊपर की लहर होती है उतनी वो चंचल होती है, यानी कि बहती रहती है, हिलती रहती है, चाहे हवा से हिले, चाहे उस पर कंकड़ डाल दो, चाहे मछलियाँ तैर रही हों, कुछ भी हो सकता है। और जितना गहराई में आप जाओगे पानी उतना शांत होता है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि आपकी जो परतों के बीच में जो स्पीड होती है ना बहने की, वो चेंज होती रहती है। तो इस निश्चित डिस्टेंस पर आपके द्रव की जो लेयर्स होती है उनके बीच जो चेंजिंग होती है स्पीड की, उसको ही हम वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, आई होप आप लोगों को। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका बेटा श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक किसे कहते हैं, देखिए, ये है आपका किसी भी द्रव में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर जब दो पैरेलल आपकी लेयर्स होती हैं। पैरेलल लेयर्स मीन्स पैरेलल, जैसे कि आप स्कूल में 2 लाइनें बनाओगे तो दोनों लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में चलती है, सीधी होती है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल, जो कि एक दूसरे से कहीं भी जा करके टच नहीं हो रही होती है, हमेशा दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहती है, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी लिक्विड में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्थित दो पैरेलल लाइंस के वेग में जो होता है वो यूनिट वेग डिफरेंस जो होता है, वेग में जो डिफरेंस है, और जो यूनिट वेग डिफरेंस को बनाए रखने के लिए यूनिट एरिया पर लगाया जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स, वो आपका कहलाता है श्यानता गुणांक। यानी कि घर्षण बल, कौन सा घर्षण बल, जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आपकी समांतर परतें हैं, पहले समझो इस चीज़ को। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो समांतर परतें हैं, उन परतों के वेग में जो चेंज हो रहा होता है उसको यूनिट चेंज बनाने के लिए जो हम पर एरिया में, है ना, पर यूनिट एरिया में जो हम घर्षण बल लगाते हैं उसे ही हम श्यानता गुणांक कहते हैं। इसको हम श्यानता गुणांक जो होता है, इसको अगर हम अपोजिट करेंगे, इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो उसको हम तरलता कहते हैं। ये होती तरलता। श्यानता गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ईटा से। ईटा यानी कि आप इस तरीके से एन बनाएंगे, उसकी एक टांग थोड़ी लंबी हो जाती है,
ये ईटा से करते हैं, और जो तरलता है आपकी फाई से करते हैं, तो फाई इज गोज टू 1/n, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक होता है बेटा आपका पॉइज, या इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। और 1 पॉइज इज गोज टू 0.1 पास्कल पर सेकेंड भी होता है। तो ये बेटा आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से आज के नोट्स बना लेना, कर लेना। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेजूंगी, बाकी आपको नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।